हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ग्रुप पर बेस्ड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को बताने जा रहा हूँ। पहला थ्योरम है, लेट एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ग्रुप जी, देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू एच, इम्प्लाइज दैट ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। कह रहा है कि मान लें कि एच एक ग्रुप जी का नॉन एम्प्टी सबसेट है, तब एच जी का एक सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि ए और बी एच से बिलोंग करता हो तो ए इंटू बी इनवर्स भी एच से बिलोंग करता हो। ठीक है। उसके बाद अच्छा, यह थ्योरम जो है सब ग्रुप टेस्ट में यूज होता है। दूसरा है, द सेंटर ऑफ एनी ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। किसी भी ग्रुप जी का सेंटर जो होता है उसी ग्रुप का एक सब ग्रुप होता है। ठीक है, याद रखेंगे, किसी ग्रुप जी का सेंटर उसी ग्रुप का एक सब ग्रुप होता है। इसके बाद, लेट जी बी ए ग्रुप, एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी एंड के बी ए सब ग्रुप ऑफ एच, देन के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। यहाँ कह रहा है मान लें कि जी एक ग्रुप है, उसके बाद एच जी का एक सब ग्रुप है, फिर के एच का एक सब ग्रुप है, तब के जो है जी का एक सब ग्रुप होगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं चौथा, इफ एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी, देन एच इंटरसेक्शन के इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ जी। यदि एच और के एक ग्रुप जी के दो सब ग्रुप हैं, तब उन दोनों का इंटरसेक्शन यानी एच इंटरसेक्शन के भी क्या होगा, जी का एक सब ग्रुप होगा। उसके बाद, लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी, देन एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल टू के एच। कह रहा है मान लें एच और के एक ग्रुप जी का दो सब ग्रुप है, तब उन दोनों का प्रोडक्ट यानी एच के जी का एक सब ग्रुप होता है यदि और केवल यदि एच के इज इक्वल टू के एच हो। ठीक है। इसके बाद, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप कैसा होता है, अबेलियन होता है। ठीक है, याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट है थ्योरम है। एनी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। कह रहा है कि एक साइक्लिक ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ही होता है। उसके बाद, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी, देन ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इन टू इंडेक्स ऑफ एच इन जी। ठीक है। दस ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी एंड इंडेक्स ऑफ एच इन जी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। कह रहा है मान लें कि एच एक फाइनाइट ग्रुप जी का सब ग्रुप है, तब जी का जो ऑर्डर है वह किसके इक्वल है, तो एच के ऑर्डर और इंडेक्स ऑफ एच इन जी, ठीक है, के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है। तो इस आधार पर हम क्या कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करता है किसको, ऑर्डर ऑफ जी को। इसी तरह से हम कहेंगे इंडेक्स ऑफ एच इन जी डिवाइड करता है किसको, ऑर्डर ऑफ जी को। ठीक है, ये दोनों ही इसे डिवाइड करते हैं। इसके बाद अगला थ्योरम आते हैं, लेट जी बी अ ग्रुप एंड जी बिलोंग्स टू जी बी ऑफ ऑर्डर एन, देन g to the power m is equal to e for some m belongs to n if and only if n divides m। कह रहा है मान लें कि g एक ग्रुप है और यहाँ स्मॉल g, ठीक है, बिलोंग करता है उस ग्रुप से, और इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, n है। तो अगर g का ऑर्डर n है तो इसका मतलब है g to the power n is equal to e। तब हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, then g to the power m is equal to e for some m belongs to n if and only if n divides m। यदि यह n किसी नेचुरल नंबर m को डिवाइड करता है तो उस स्थिति में g to the power m भी किसके बराबर होता है, e के बराबर होता है। ठीक है, यदि n किसी नेचुरल नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उस स्थिति में g to the power m is equal to भी e होगा। इसके बाद आते हैं अगला इसमें थ्योरम में, लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय जी। तब हमें क्या रिजल्ट मिलता है, इफ जी इज ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर देन
g टू द पावर m इज ऑल्सो ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, ठीक है, फॉर एवरी m बिलोंग्स टू z। यदि g एक साइक्लिक ग्रुप है जो किसके द्वारा जनरेट होता है, g के द्वारा, तब यदि g इनफाइनाइट ऑर्डर का है तब g टू द पावर m भी क्या है, इनफाइनाइट ऑर्डर का है, ठीक है, फॉर एवरी m बिलोंग्स टू z। दूसरा रिजल्ट है इफ ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू n, ठीक है, यहाँ पर इनफाइनाइट ऑर्डर और यहाँ पर फाइनाइट ऑर्डर, देन ऑर्डर ऑफ g टू द पावर m इज इक्वल टू n बाई GCD ऑफ n एंड m फॉर ऑल m इज इक्वल टू 1 to n-1, ठीक है। तो यह इसका यूज होता है काफ़ी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कोई साइक्लिक ग्रुप का हमें एलिमेंट दे देता है और उसका ऑर्डर पूछा जाता है, तो इसी का यूज करते हुए हम बताते हैं। इसके बाद है एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। कह रहा है कि प्राइम ऑर्डर वाले सभी ग्रुप कैसे होते हैं, साइक्लिक होते हैं, ठीक है। यानी कि किसी ग्रुप का अगर ऑर्डर 2 है या 3 है या 5 है, इस तरह से, तो वह कैसा ग्रुप है, साइक्लिक। इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ G इज नाइदर वन नॉर अ प्राइम, देन G हैज नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप्स। यदि G एक फाइनाइट ग्रुप है और इस प्रकार से है कि G का ऑर्डर न ही 1 है और न ही कोई प्राइम नंबर है, तब G के पास कैसे सब ग्रुप होते हैं, नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं, ठीक है। यदि कोई ग्रुप फाइनाइट ग्रुप है और उस ग्रुप का ऑर्डर न ही 1 है और न ही कोई प्राइम नंबर है, तो उस ग्रुप के पास नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। उसके बाद यूलर-फॉर्मेट थ्योरम, लेट A बिलोंग्स टू n एंड n इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 2 सच दैट GCD ऑफ A एंड n इज इक्वल टू 1, देन A टू द पावर 5n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो n, ठीक है। यह थ्योरम भी बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आते हैं लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। कह रहा है मान लें कि H एक ग्रुप G का क्या है, एक सब ग्रुप है, तब ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये तीनों इक्विवेलेंट होते हैं, यानी समतुल्य हैं, यानी तीनों एक दूसरे को इम्प्लाइज करते हैं। H इज नॉर्मल इन G, G इनवर्स HG इज अ सबसेट, ठीक है, ऑफ H फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, एंड G इनवर्स HG इज इक्वल टू H फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। इसका यूज प्रायः नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट में होता है, ठीक है। इन दोनों का यूज करते हुए हम बताते हैं कि कोई सब ग्रुप किसी ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं है। इसके बाद आते हैं एवरी सब ग्रुप ऑफ अ कॉम्यूटेटिव ग्रुप इज नॉर्मल, ठीक है। किसी कॉम्यूटेटिव ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप कैसा होता है, नॉर्मल होता है, यानी नॉर्मल सब ग्रुप होता है। कॉम्यूटेटिव ग्रुप को हम अबेलियन ग्रुप भी कहते हैं। तो हम यह भी कह सकते हैं कि अबेलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है, सभी सब ग्रुप कैसे सब ग्रुप होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है। हमें यह याद रखना है कि अगर ग्रुप अबेलियन ग्रुप है तो उसका सब ग्रुप कैसा सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है। अब एवरी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G ऑफ इंडेक्स 2 इज नॉर्मल इन G, ठीक है। किसी ग्रुप G में 2 इंडेक्स वाले सभी सब ग्रुप क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, ठीक है। किसी ग्रुप G में 2 इंडेक्स वाले सभी सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, ओके। इसके बाद आते हैं लेट H and K be normal subgroups of a group G, then H intersection K is a normal subgroup of G। कह रहा है मान लें कि H और K ग्रुप G के 2 नॉर्मल सब ग्रुप हैं, तब उन दोनों का इंटरसेक्शन भी G का एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ओके। बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यह। यदि H और K किसी ग्रुप G के नॉर्मल सब ग्रुप हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी उस G का उस ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। लेट G बी ए ग्रुप, ठीक है, देन क्लोज्ड G
G is a normal subgroup of G. Further, G by closed G, G is commutative. ठीक है। इसके बाद बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम में हम लोग आ रहे हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पर बेस्ड। लेट F फ्रॉम G1 स्टार 1 to G2 स्टार 2 बी अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, यह एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। इससे इसमें, इस ग्रुप से इस ग्रुप में, पहले ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन स्टार 1 है, इसका स्टार 2 है। देन क्या रिजल्ट है, F ऑफ E1 इज इक्वल टू E2। ठीक है, पहले ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट का मैपिंग हमें दूसरे ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, वेयर E1 इज द आइडेंटिटी ऑफ G1 एंड E2 इज द आइडेंटिटी ऑफ G2। ठीक है, याद रखेंगे, अगर F एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है इस ग्रुप से इस ग्रुप में, G1 से G2 में, तो इस ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट का मैपिंग इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिलेगा। ठीक है, और F ऑफ X इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ Fx फॉर ऑल X इन G1। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इफ F फ्रॉम G1 to G2 एंड G फ्रॉम G2 to G3 are two group homomorphisms, then the composite map GOF या GOF from G1 to G3 is also a group homomorphism। अगर दो मैपिंग क्या है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है इस प्रकार से, तो उनका कंपोजिशन भी क्या होता है, एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, इसके बाद लेट F फ्रॉम G1 to G2 बी अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, देन कर्नल ऑफ F इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G1। बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। मान लें कि F G1 से G2 में एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तब F का जो कर्नल होगा वह नॉर्मल सबग्रुप होगा। किसका, G1 का नॉर्मल सबग्रुप, और इस F का जो इमेज होगा वह G2 का क्या होगा, सबग्रुप होगा। ओके, उसके बाद लेट F फ्रॉम G1 to G2 बी अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, देन F इज इंजेक्टिव। बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ F इज इक्वल टू E1। ठीक है, सिंगलटन E1, वेयर E1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप G1। इसका बेहद यूज होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लें कि F G1 से G2 में एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तब F इंजेक्टिव होता है, यानी 1-1 होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या प्राप्त हो, यदि कर्नल ऑफ F इज इक्वल टू सिंगलटन E1, यानी कि एक ऐसा सेट हमें प्राप्त हो जिसमें सिर्फ G1 का आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल रहा हो, तब उस स्थिति में हम उस होमोमॉर्फिज्म को क्या कहते हैं, इंजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, यानी 1-1 कहते हैं। If F from G1 to G2 is an onto group homomorphism and S is a subset that generates G1, then F of S generates G2। ठीक है, कह रहा है यदि F G1 से G2 में एक onto group homomorphism है और S एक सबसेट है, ठीक है, जो कि G1 को जनरेट करता है, ठीक है, तब F of S किसको जनरेट करता है, G2 को जनरेट करता है। उसके बाद इफ F फ्रॉम G to H इज ए ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म एंड X बिलोंग्स टू G, देन ग्रुप जनरेटेड बाय X इज आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप जनरेटेड बाय Fx। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट। Therefore, if X is of finite order, then order of X is equal to order of Fx। ठीक है, if X is of infinite order, so is Fx। ठीक है, X का जो ऑर्डर होगा वही उसके इमेज का भी ऑर्डर होगा। बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, आइसोमॉर्फिज्म में ऐसा होता है। यानी दो ग्रुप को अगर हम आइसोमॉर्फिक दिखा रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, दोनों ग्रुप में, जैसे कि पहले ग्रुप का जो एलिमेंट हम ले रहे हैं, तो किसी एक एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर हमें उस एलिमेंट का जो इमेज होगा उसका ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना चाहिए। इफ F from G1 to G2 is an isomorphism of groups, then F inverse G2 to G1 is also an isomorphism।
अगर F G1 से G2 में एक आइसोमॉर्फिज्म है ऑफ ग्रुप्स का, तो उसका इन्वर्स भी क्या होता है, एक आइसोमॉर्फिज्म होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, जिस पर आधारित क्वेश्चन तो प्रायः 90% पूछे जाते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, जिसको कि फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी कहा जाता है, ज़्यादा इसी का यूज होता है। Let G1 and G2 be two groups and F from G1 to G2 be a group homomorphism. Then G1 by kernel of F is isomorphic to image of F. In particular, if F is onto, then G1 by kernel of F is isomorphic to G2. ये पर्टिकुलर सिचुएशन वाला रिजल्ट को हम लोग यूज करते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, कह रहा है मान लें कि G1 और G2 दो ग्रुप है। ठीक है, F G1 से G2 में एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तब G1 बाई कर्नल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ F। और विशेष परिस्थिति में यदि F ऑन टू है, तब हम क्या कहते हैं कि G1 बाई कर्नल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू G2। ठीक है, इसके बाद आते हैं एनी साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z+ और Zn+। बेहद इंपॉर्टेंट है यह रिजल्ट। कोई भी साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, Z+ के आइसोमॉर्फिक होता है या Zn+ के आइसोमॉर्फिक होता है। उसके बाद आते हैं इफ H and K आर सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G विथ K नॉर्मल इन G, देन H by H इंटरसेक्शन K इज आइसोमॉर्फिक टू HK by K। यदि H और K ग्रुप G के दो सब ग्रुप हैं और इस तरह से है कि K जो है एक नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, तब H बाई H इंटरसेक्शन K आइसोमॉर्फिक होता है HK बाई K के। उसके बाद लेट H एंड K बी नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप G सच दैट K इज अ सबसेट ऑफ H, देन G बाई K बाई H बाई K इज आइसोमॉर्फिक टू G बाई H। ठीक है, यदि मान लें कि H और K एक ग्रुप G के नॉर्मल सब ग्रुप हैं, इस प्रकार से हैं कि K H का एक सबसेट है, तब G बाई K बाई H बाई K क्या होता है, G बाई H के आइसोमॉर्फिक होता है। उसके बाद ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। अगर दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक है, इसका कहने का मतलब यह है कि दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स भले अलग अलग हमें दिखते हों, ठीक है, और बाइनरी ऑपरेशन अलग अलग होंगे दोनों में, लेकिन प्रॉपर्टी दोनों में एक ही जैसा मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर पहले ग्रुप में 4 एलिमेंट हैं तो दूसरे ग्रुप में भी 4 एलिमेंट होंगे। पहले ग्रुप में जो भी एलिमेंट है उनका जो ऑर्डर हमें मिलता है, वैसा ही ऑर्डर वाला एलिमेंट हमें दूसरे ग्रुप में भी मिलेगा। ठीक है, इस तरह की बात मतलब देखी जाती है। बस हमें एलिमेंट समान होना जरूरी नहीं है और बाइनरी ऑपरेशन समान होना जरूरी नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी समान होना जरूरी है। उसके बाद आते हैं लेट G बी ए ग्रुप, देन इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G। ठीक है, उसके बाद आते हैं लेट G बी ए ग्रुप, देन G बाई सेंटर ऑफ G या ZG इज आइसोमॉर्फिक टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G। ठीक है, एवरी परम्यूटेशन F बिलोंग्स टू Sn, F इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। कह रहा है कि प्रत्येक परम्यूटेशन F जो Sn से बिलोंग करता है और वह आइडेंटिटी परम्यूटेशन के इक्वल नहीं है, उसे डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उसके बाद एवरी परम्यूटेशन इन Sn, ठीक है, जहाँ की n 2 या 2 से बड़ा है, कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। ठीक है, कह रहा है कि Sn में जहाँ की n का मान 2 या 2 से बड़ा है, Sn में सभी परम्यूटेशन को, ठीक है, ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, Sn के अंतर्गत जितने भी परम्यूटेशन आएंगे उन्हें ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है।
उसके बाद लेट एफ जी बिलोंग्स टू एस एन, देन सिग्नेचर ऑफ एफ ओ जी इज इक्वल टू सिग्नेचर ऑफ एफ इंटू सिग्नेचर ऑफ जी। कह रहा है कि मान लें कि दो परम्यूटेशन एस एन के एस एन से बिलोंग करते हैं, एक का नाम है एफ, एक का नाम जी, तब उस स्थिति में दोनों के कंपोजिशन का जो सिग्नेचर होगा दोनों अलग अलग सिग्नेचर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। उसके बाद इफ T belongs to Sn is a transposition, then signature of transposition is equal to -1। ठीक है, याद रखेंगे इसे। फिर सिग्नेचर ऑफ F इज इक्वल टू 1 और -1 फॉर ऑल F बिलोंग्स टू Sn। ठीक है, फिर इमेज ऑफ सिग्नेचर इज इक्वल टू क्या, 1, -1, एक ऐसा सेट जिसमें दो एलिमेंट 1 और -1 है। अब उसके बाद आते हैं द सेट An, या An क्या है, ऑफ इवन परम्यूटेशंस इन Sn फॉर्म्स ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Sn ऑफ ऑर्डर n फैक्टोरियल बाई 2। बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि Sn के इवन परम्यूटेशंस का सेट An क्या करता है, एक नॉर्मल सब ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, Sn का एक नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n फैक्टोरियल बाई 2। उसके बाद अब केलीज थ्योरम पर आते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम। एनी ग्रुप G इज आइसोमॉर्फिक टू ए सब ग्रुप ऑफ द साइमेट्रिक ग्रुप। इसका बेहद यूज होता है। किसी ग्रुप G, ठीक है, कोई ग्रुप G साइमेट्रिक ग्रुप के सब ग्रुप के क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, कोई भी ग्रुप G जो होता है वह साइमेट्रिक ग्रुप के सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। इसके बाद आते हैं लेट H एंड K बी नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G सच दैट G इज इक्वल टू H इंटू K, देन G बाई H इज आइसोमॉर्फिक टू K एंड G बाई K इज आइसोमॉर्फिक टू H। बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मान लें कि H और K जो है ग्रुप G का नॉर्मल सब ग्रुप है, इस प्रकार से कि G इज इक्वल टू H क्रॉस K, देन G बाई H इज आइसोमॉर्फिक टू K एंड G बाई K इज आइसोमॉर्फिक टू H। बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड H एंड K बी इट्स सब ग्रुप्स सच दैट G इज इक्वल टू H क्रॉस K, देन ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K। कह रहा है कि मान लें कि G एक फाइनाइट ग्रुप हैं और H और K इनके सब ग्रुप हैं, इस प्रकार से हैं सब ग्रुप कि G इज इक्वल टू H क्रॉस K, तब ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K। बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, क्या कह रहा है, मान लें कि G एक फाइनाइट ग्रुप है और H और K इस ग्रुप के दो सब ग्रुप हैं। ठीक है, और इस प्रकार से दो सब ग्रुप हैं कि G इज इक्वल टू H क्रॉस K, तब हमें क्या रिजल्ट मिलता है, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K। ठीक है, इसका बेहद यूज होता है। इसके बाद सीलो थ्योरम्स पर आते हैं। पहला है लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू P टू द पावर n इंटू m। ठीक है, वेयर P इज अ प्राइम, n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 एंड GCD ऑफ P एंड m इज इक्वल टू 1, then G contains a subgroup of order P to the power K for all K is equal to 1 to n, 1 2 3 4 and so on till n। ठीक है, कह रहा है मान लें कि G एक फाइनाइट ग्रुप है और इस प्रकार से कि ग्रुप का ऑर्डर जो है किस रूप में है, P to the power n इंटू n के रूप में, जहाँ P प्राइम नंबर है और n 1 के इक्वल है या 1 से बड़ा है और P और m का GCD 1 है, तब G जो है G के पास एक सब ग्रुप होता है किस ऑर्डर का, P टू द पावर K ऑर्डर का। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सेकेंड सीलो थ्योरम में। लेट G बी ए ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू P टू द पावर n इंटू m, यहाँ GCD ऑफ P एंड m इज इक्वल टू 1, P अ प्राइम, then any two silo P subgroups of G are conjugate in G। कह रहा है मान लें कि G एक ग्रुप है और इस प्रकार से है कि ग्रुप का ऑर्डर
p टू द पावर n इंटू एम के रूप में है, ठीक है, जहाँ की p और m का GCD 1 है, p एक प्राइम नंबर है, तब कोई भी दो सिलो p सब ग्रुप्स, ठीक है, g का कोई भी दो सिलो p सब ग्रुप्स क्या होता है, g में कंजुगेट होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड सिलो थ्योरम, लेट G बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर p टू द पावर n इंटू एम where GCD of p and m is equal to 1 and p is a prime, then np, the number of distinct silo p subgroups of G, is given by np is equal to 1 plus kp for some k greater than or equal to 0, and further np divides order of group और np divides m, ठीक है। यह बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसी की सहायता से किसी फाइनाइट ग्रुप में कितने सिलो पी सब ग्रुप हमें मिलते हैं वह पता चलता है। जैसे यहाँ क्या कह रहा है, मान लें कि G एक ग्रुप है किस ऑर्डर का, तो p टू द पावर n इंटू एम, मतलब इस फॉर्म में उसका ऑर्डर है, और इसी ऑर्डर वाला एक ग्रुप है G, जहाँ p और m का GCD 1 है और p एक प्राइम नंबर है, देन np यानी कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिलो p सब ग्रुप्स ऑफ G, ये np क्या है, G के डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग सिलो p सब ग्रुप्स की संख्या को बताता है। तो यह किससे पता चलता है, किसके द्वारा, तो np इज इक्वल टू 1 प्लस के पी, ये 1 प्लस के पी के द्वारा हमें पता चलता है कि किसी ग्रुप में कितने सिलो पी सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। फॉर सम k इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, यहाँ k की जगह 0 और 0 से बड़ा नंबर लिया जाता है, ठीक है, इंटीजर। एंड फर्दर, और साथ ही यह np हमें जो भी होना चाहिए वह ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए या m को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगला थ्योरम, इफ अ प्राइम p डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप G, देन G कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर p। यदि कोई प्राइम नंबर, ठीक है, किसी फाइनाइट ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उस स्थिति में उस ग्रुप में उसी ऑर्डर वाला एक एलिमेंट मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद इफ अ प्राइम p डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप G, देन G कंटेन्स अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p। यदि कोई प्राइम नंबर किसी फाइनाइट ग्रुप G के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तब उस ग्रुप के पास उसी ऑर्डर वाला यानी p ऑर्डर वाला एक सब ग्रुप होता है, ठीक है। उसके बाद है लेट G बी ए ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू p इंटू क्यू, वेर p q आर प्राइम्स सच दैट p ग्रेटर देन q and q does not divide p minus 1, then G is cyclic। इसका भी बेहद यूज होता है इस थ्योरम का। मान लें कि G एक ग्रुप है इस प्रकार से कि वह दो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है, इस प्रकार से कि p ग्रेटर देन q और q जो है p माइनस 1 को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है, डिवाइड नहीं करता है, तब G क्या होता है, साइक्लिक होता है। मतलब कोई ग्रुप को साइक्लिक, किसी फाइनाइट ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप अगर हमें शो करना है तो इस थ्योरम की सहायता से हम शो कर सकते हैं, अगर उस ग्रुप का हमें ऑर्डर दिया हुआ है। लेट G बी ए ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 2p, ठीक है, वेयर p इज एन ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम यानी कि 1 3 ऑड प्राइम कहने का मतलब 1 तो नहीं होगा, 3 5 7 2 को छोड़कर बाकी सभी प्राइम नंबर। देन आइदर G इज साइक्लिक और G इज आइसोमॉर्फिक टू द डाइहेड्रल ग्रुप D2p ऑफ ऑर्डर 2p। मान लें कि G एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर किस रूप में है, 2p के फॉर्म में, ठीक है, जहाँ p एक ऑड प्राइम नंबर है, तब या तो G साइक्लिक होता है या G आइसोमॉर्फिक होता है किसके, डाइहेड्रल ग्रुप D2p के ऑफ ऑर्डर 2p, ठीक है। इसके बाद आते हैं इफ G इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर p स्क्वायर, p अ प्राइम, देन G इज अबेलियन। यदि कोई ग्रुप का ऑर्डर किस फॉर्म में हो, p स्क्वायर के रूप में, ठीक है, जहाँ p एक प्राइम नंबर हो, तब वह ग्रुप कैसा ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप। उसके बाद लेट G बी ए ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू p स्क्वायर वेयर p इज अ प्राइम, देन आइदर G इज साइक्लिक और G इज आइसोमॉर्फिक टू ZP क्रॉस ZP, अ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर p। मान लें कि G एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर किस रूप में है, p स्क्वायर के रूप में है, जहाँ p प्राइम नंबर है, तब या तो G साइक्लिक होगा या G आइसोमॉर्फिक होगा
जेड पी क्रॉस जेड पी के, ठीक है, ए डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर पी, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर पी। तो इस तरह से ये सभी थ्योरम जो है बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इन सभी थ्योरम को आपको एग्जाम में अवश्य ध्यान में रखना चाहिए और क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो सकेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।